देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात में बाहर से गश्त लगाकर वापस चौकी ही लौटा था कि साहब ने तुरंत ही अपने साथ चलने को कहा और मैं साहब के कहते ही उनके साथ गाड़ी में बैठा। फिर जब साहब ने गाड़ी पुरानी बंद पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर रोकी तो मैंने गाड़ी से उतरते हुए साहब से कहा, साहब यहाँ से क्या किसी की कोई कंप्लेंट आई है? साहब ने कहा, अरे हाँ यार, किसी लेडी का फ़ोन आया था कि कुछ लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो उनसे बचकर यहाँ पर छिप गई है। ये बोलकर साहब बिल्डिंग की ओर चल दिए और उनके पीछे पीछे मैं भी। पता नहीं क्यों उस बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने यहाँ पर आकर सही नहीं किया है। अभी मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि साहब ने उस लेडी को आवाज़ देते हुए कहा, मैडम हम लोग आ गए हैं, डरिए मत, कहाँ हैं आप? मगर साहब के 3-4 बार आवाज़ देने के बावजूद भी हमें किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। जब हमें काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने साहब से कहा, सर यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है किसी ने मजाक किया है। इस पर साहब ने कहा, कोई नहीं, जब आए हैं तो पूरी छानबीन करके ही चलते हैं। ये बोलते हुए साहब सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। अभी हम सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई और भी सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, मगर सीढ़ियों पर साहब और मेरे अलावा कोई और था ही नहीं। और मैं डर के एहसास के साथ साहब के साथ साथ सीढ़ियों पर चढ़ता रहा। फिर जब हम तीसरे माले पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक बच्ची किनारे पर खड़ी नीचे की तरफ इशारा कर रही है। जब साहब ने नीचे की ओर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि वही लड़की नीचे सरियों में धंसी पड़ी है। साहब वो दृश्य देखकर एक पल के लिए बेहद घबरा गए। इससे पहले साहब उस लड़की से कुछ पूछते कि वो लड़की गायब हो गई और गायब होते ही हमारी नज़रें वहाँ पर लटके 2 लड़कों पर गई जो बुरी तरह से घायल थे, पर उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। ये सारा माजरा जरा सा भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उन दोनों में से एक लड़का बोला, सर हम दोनों को बचा लो उस लड़की से जिसे हमने मार डाला। फिर जो उन दोनों ने कबूल किया तो वो सुनकर साहब का मन कर रहा था कि उन दोनों को वहीं गोली मार दें, मगर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। फिर हमने कानूनी कार्रवाई के साथ लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल भेज दिया गया। मगर उन दोनों लड़कों के जख्म कभी ठीक ही नहीं हो पाए। उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई और आखिरकार वो दोनों लड़के अस्पताल में ही मर गए। इस हादसे को लेकर साहब और मैं कभी नहीं समझ पाए कि जो कुछ भी हमने देखा क्या वो वाकई सच था, और वो 12-13 की कॉल आज तक नहीं भूले। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।